उत्तराखंड की पवित्र वादियों में जहां हर नदी, हर पर्वत अपनी कोई ना कोई कथा कहता है, वहीं एक ऐसी स्त्री की कहानी भी हवा में गूंजती है जो आज भी नारी शक्ति, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। उस स्त्री का नाम था रामी बौरानी। गांव की छांव गढ़वाल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, गड़ोली। यहाँ की हर सुबह पक्षियों के मधुर स्वर से शुरू होती और शाम में मंदिर की घंटियों की गूंज में डूब जाती। इसी गांव में रहते थे धनु सिंह और उनकी पत्नी रामी। धनु गांव के प्रतिष्ठित ठठेरा, पीतल के बर्तन बनाने वाला थे और रामी उनकी सहयोगी, प्रेमिका और पत्नी, तीनों रूपों में उन्हें समर्पित थीं। रामी का सौंदर्य जितना अनुपम था, उससे कहीं अधिक अद्भुत थी उसकी आत्मा। गांव की स्त्रियां उसे एक आदर्श मानती थीं और पुरुष उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते नहीं थकते। परंतु रामी की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसका पति धनु कुछ व्यापारिक काम से कुमाऊं की ओर रवाना हुआ। जुदाई की बेला धनु सिंह ने रामी से वादा किया था कि वह 3 महीने में लौट आएगा। रामी ने उसके लिए कपड़े सिलकर, सूखे फल रखकर एक पोटली दी और आंखों में आंसू लेकर विदा किया था। लेकिन वह 3 महीने 3 साल में बदल गए। गांव वालों ने पहले कुछ समय तक रामी को ढाढ़स बंधाया, परंतु धीरे धीरे लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता धनु अब नहीं आएगा, कोई कहता उसने दूसरी शादी कर ली होगी। लेकिन रामी के मन में शक की रेखा तक नहीं आई। उसका विश्वास अडिग था, मेरा पति जीवित है और वह जरूर लौटेगा। आस्था की आग में तपती नारी रामी हर दिन सूरज को देखती, मंदिर जाती, उपवास रखती और अपने पति की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करती। वह लोगों की बातों से नहीं डरी। लोगों ने ताना मारा, औरत अकेली कब तक जिएगी? लेकिन रामी ने जवाब दिया, जब तक मेरा विश्वास जीवित है, मेरा पति मुझसे दूर नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो कुमाऊं से लौट रहा था। उसने बताया कि धनु सिंह को उसने वहां एक मेले में देखा था, लेकिन वह बहुत बीमार लग रहा था। यह सुनते ही रामी ने बिना किसी संकोच के निर्णय ले लिया, मैं अपने पति को लेने जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अविचल यात्रा रामी ने अपनी बांस की टोकरियों में कुछ रोटियां, सूखे फल और एक तेल का दीपक रखा। उसने सफेद वस्त्र पहने, अपने माथे पर सिंदूर लगाया और पति की एक पुरानी चिट्ठी को छाती से लगा लिया। उसके कदम अब पहाड़ों की चढ़ाई से नहीं, प्रेम की शक्ति से चल रहे थे। रास्ते में उसे भयानक जंगल मिले, उफनती नदियां मिली, चट्टानें और जानवरों की आवाजें डराने लगी। लेकिन वह न डरी न थकी। रास्ते में एक भिक्षु मिला जिसने कहा, तुम अकेली नारी होकर इस जंगल में क्या कर रही हो? रामी ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ नारी नहीं, एक पत्नी हूं। मेरा धर्म है अपने पति को लाना, चाहे मौत के द्वार से ही क्यों ना लाना पड़े। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे जैसे प्रेम को इस संसार में अमरता मिले। बिछड़न की बेला और मिलन की रेखा आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद रामी कुमाऊं के एक छोटे से कस्बे में पहुंची, जहां एक मंदिर के पास उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बीमार, अधमरा पुरुष दिखाई दिया। वह धनु ही था, भूखा, थका, बीमार और उम्मीद खो चुका। रामी ने उसे पहचान लिया। रोते हुए उसकी गोद में सिर रख दिया और बोली, मैं आ गई हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। धनु ने अपनी धुंधली आंखें खोलते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम मुझे भुला चुकी होगी। रामी ने उसका माथा चूमा और कहा, जिस नारी का प्रेम सच्चा हो वह मृत्यु को भी मना कर सकती है। पुनः जीवन। रामी ने पास के गांव से जड़ी बूटियां मंगवाई, स्वयं सेवा की और कुछ ही हफ्तों में धनु पहले जैसा स्वस्थ हो गया। दोनों ने फिर से साथ सफर शुरू किया और गांव लौटे। गांव वालों की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने रामी के साहस और प्रेम को नमन किया। गांव के मंदिर में विशेष पूजा हुई और रामी को बौरानी की उपाधि दी गई, यानी वह स्त्री जो अपने पति के लिए बावरी हो गई, पर उसका प्रेम सच्चा था, अमर प्रेम की गाथा। आज भी उत्तराखंड के गांवों में जब कोई स्त्री अपने पति की लंबी यात्रा पर जाती है तो वह रामी बौरानी की कथा सुनती है और प्रार्थना करती है, हे रामी बौरानी, मेरे प्रेम को भी उतना ही अडिग और पवित्र बनाए रखना। रामी की यह कथा सिर्फ एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जो प्रेम, विश्वास और निष्ठा में पर्वतों जैसी अडिग है। उसकी कहानी हवा में, घाटियों में और हर स्त्री के हृदय में गूंजती है, प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा बनकर।